हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा सुनहरा सा है, मैं अंग्रेजी की टीचर। और आज टाइटल ये लेके जा रही हूँ कि अंग्रेजी में जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए सुनहरा मौका। अच्छा, मैं ये सेशन क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हमेशा मैंने सेशंस ये आपको सोच के कराए हैं कि हाँ, इंग्लिश को कैसे आसान बनाया जाए। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है, वो सोचते हैं कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम उनको पता चल जाएं जहाँ पे इंग्लिश आती ही नहीं है। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ वो एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश के बिना आपका सिलेक्शन होगा, और 1,00,000 ऐसे पद हैं। 1,000 नहीं, फिर से बोल रही हूँ, 1,00,000 ऐसे पद हैं। तो चलिए एक एक करके सारी ऐसी नौकरियां देखते हैं जहां पे इंग्लिश नहीं चाहिए हमको। और कुल 1,00,000 पद हैं, और ये मैं बात कर रही हूँ 2025 में जो आने वाले एग्जाम है। मतलब आपके पास सुनहरा मौका है, फॉर्म भरिए। अगर इंग्लिश से डर लगता है, ये एग्जाम्स जो हैं इसका फॉर्म भरिए, और 15-20 हजार नहीं, 1,00,000 वैकेंसी है। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी वैकेंसी है? एनटीपीसी। देखो, एनटीपीसी की अभी कल ही नोटिस आया है, एनटीपीसी का अभी नोटिस आया है कि 5 जून से एनटीपीसी 2024 के एग्जाम शुरू हैं। लेकिन एनटीपीसी 2025 का आवेदन भी तो आएगा। इसमें इंग्लिश नहीं मांगी जाती है, और इसमें 12,000 तकरीबन वैकेंसी एक्सपेक्टेड हैं रेलवे एनटीपीसी में। ये देखिए, ये सारे एग्जाम्स हैं। अच्छा, रेलवे एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरीके की पोस्ट होती हैं। एक पोस्ट जिसके लिए 12th मांगा जाता है, और एक पोस्ट जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ठीक है, उम्र 18 से 33 साल के अंदर होनी चाहिए। लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की सारी पोस्ट हैं जो कि एनटीपीसी के अंदर इंक्लूडेड है। कुछ पोस्ट में 12वीं पास मांगा है और कुछ में ग्रेजुएशन पास मांगा है। परीक्षा 2 चरणों में होती है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे आप सोच रहे होगे 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, अंडर ग्रेजुएट की कौन कौन सी पोस्ट है? कमर्शियल कम टिकट कंडक्टर्स, टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सारे के सारे नौकरियां हैं जहां पे आपके पास 12th मांगा गया है। और ये सारी नौकरियां हैं जहां पे आपके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इन सब के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। अच्छा, ये जो पोस्ट है ना 12वीं की और ग्रेजुएशन की, ये दोनों पोस्ट आप एनटीपीसी के थ्रू भरते हो, और इसमें किसी में भी इंग्लिश नहीं मांगी जाती है। सीबीटी 1 का जो पेपर होता है उसमें रीजनिंग, कॉन्ट्स और जनरल अवेयरनेस आता है। रीजनिंग, कॉन्ट्स और जनरल अवेयरनेस, जिसमें से रीजनिंग और कॉन्ट्स के 30-30 सवाल होते हैं, और जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल होते हैं। यानी कि कुल सवाल 100 होते हैं, 100 नंबर के, और आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलता है टीयर 1 में, जिसको हम बोलते हैं सीबीटी 1। इसके बाद आपका मेंस होता है, मेंस को सीबीटी 2 बोलते हैं। मेंस में भी आपके वही तीनों सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, कॉन्ट्स और जनरल अवेयरनेस। इसमें फर्क क्या है? पहले हमने देखा था 30-30 सवाल आ रहे थे सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में 35-35 सवाल आते हैं रीजनिंग और कॉन्ट्स के, और जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल आते हैं। यानी कि यहाँ पे सीबीटी 1 में 100 सवाल आते थे, लेकिन सीबीटी 2 में 120 सवाल हो गए हैं, 120 मार्क्स के, लेकिन समय आपको 1.5 घंटे का ही मिलेगा सीबीटी 2 में भी। सीबीटी 2 में मतलब आपकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि समय नहीं बढ़ाया गया है। जितना सीबीटी 1 में है उतना ही सीबीटी 2 में समय मिलता है। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे होगे अच्छे से, किसी में भी इंग्लिश नहीं पूछी गई है। यानी कि एनटीपीसी के 12,000 पद जो कि 2025 में आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन है। आप सोच रहे होगे 12,000 मैम ने क्यों बोला? मैं ये जो वैकेंसी बोलती हूँ ना, ये पिछले सालों में जो वैकेंसी आ रही है उसी के अप्रॉक्सीमेट एक नंबर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में 12,000 आया तो मैंने 12,000 दे दिया, नहीं। आपके जो एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आई है 24, 23, 22, उसी के हिसाब से मैं एक एवरेज लेके चलती हूँ कि 12,000 वैकेंसी आने के एक्सपेक्टेशन है एनटीपीसी में मिनिमम। चलो अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की। रेलवे ग्रुप डी में मिनिमम 35,000 वैकेंसी फिर से एक्सपेक्ट करना 2025 में। 2024 का तो अभी पेपर की फाइनल सुनवाई 26 जुलाई में होगी,
है ना। लेकिन ये जो है ये 2025 का मैं एक्सपेक्टेशन लिख रही हूँ। इसी बार 33,000 वैकेंसी थी लगभग, तो 35,000 आप एक्सपेक्ट करके चलो रेलवे ग्रुप डी में। इसमें भी इंग्लिश नहीं आती है, सिंपल सा योग्यता मांगी जाती है 10वीं, उम्र 18 से 33 साल, लेवल 1 की जॉब है, परीक्षा CBT 1 मतलब एक चरण में आपकी होती है, और इसमें भी इंग्लिश नहीं मांगी जाती है। विज्ञान यानी कि साइंस का अलग से पेपर होता है 25 नंबर का, गणित यानी कि कॉन्ट्स आपकी पूछी जाती है 25 नंबर की, रीजनिंग आती है 30 नंबर की, और जीएस आता है 20 नंबर का। यानी कि टोटल 100 सवाल होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। 1.5 घंटे का समय मिला जाता है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। मतलब हमने 2 एग्जाम ऐसे अभी तक देख लिए जिसकी उम्र 18 से 33 साल है और दोनों ही एग्जाम में इंग्लिश नहीं मांगी गई है। एनटीपीसी में भी हमने देखा कॉन्ट्स है, रीजनिंग है और जीएस है। ग्रुप डी में हमने देखा कॉन्ट्स है, रीजनिंग है, जीएस है और साइंस है, लेकिन इन दोनों में कहीं पे भी इंग्लिश नहीं मांगी गई है। ठीक, चलो तीसरी कौन सी वैकेंसी है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, तीसरी वैकेंसी पे बढ़ने से पहले अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा यूट्यूब पे जो रेलवे बैच चल रहा है ग्रुप डी के लिए, स्पेशली ग्रुप डी के लिए, उसको ज्वाइन कर लो। शाम 5 बजे से क्लासेस होती हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, एनटीपीसी का 5 जून को एग्जाम शुरू है। 20 दिन का महासंग्राम चल रहा है एनटीपीसी का। हमारे YouTube चैनल पे रात 8 बजे से शुरू होता है, 5 बजे से 8 बजे तक आपका ग्रुप डी होता है, और रात 8 बजे से एनटीपीसी की तैयारी शुरू कराते हैं हम लोग यहाँ पे इसी YouTube चैनल पे। एसएससी लैब, एसएससी और रेलवे का सबसे बड़ा YouTube चैनल है। यहाँ पे अगर आपको क्वालिटी देखनी है कि हमारी क्वालिटी क्या है पढ़ाई की, आप सिर्फ एक सेशन लेके देखिए। शाम 5 बजे से 8 बजे तक ग्रुप डी चल रहा है और 8 बजे से होती है एनटीपीसी की क्लास। आप दोनों में से कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, फ्री क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब चैनल पे, उसको आके देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमारे टीचर्स कितने शिद्दत से और एकदम एग्जाम के लेवल का पढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगी, आप रेलवे की तैयारी अगर यहाँ पे कर रहे हो तो सबसे पहले 1 सेकंड का टाइम दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे फ्री क्लासेस होते हैं, इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी, मस्त तैयारी होती रहेगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक भी क्लास छूटने का मतलब है बहुत पीछे रह जाना। ठीक है, चलिए, मैंने 2 वैकेंसी आपको बता दी जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी गई है, और तीसरी यूपीएससी पेट की पेट, इसमें भी इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश मतलब आप ये मान के चलो ना के बराबर है। 40,000 पोस्ट हैं इसमें पेट में, इसकी योग्यता भी 10वीं है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और बताऊंगी, पेट के अंदर लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसी कवर होती है। पेट हमारा एक होल पेपर होता है, होल सोल स्कोर कार्ड आपको मिलता है, और एक बार आपने पेट का एग्जाम दे लिया तो आप इन सारे एग्जाम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो एक ही स्कोर कार्ड से। तो इस वजह से 40,000 मिनिमम मान के चलो आपका पेट में वैकेंसी है। पेट में आपका 2 घंटे में 100 सवाल करने होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, लेकिन इंग्लिश नाम मात्र की आती है, 5 से 7 सवाल, तो इसमें ना के बराबर इंग्लिश है। तो अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप पेट का एग्ज़ाम भी भर सकते हो। 40,000, 35,000, 12,000, आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा वैकेंसी है हमारे पास, हमारे हाथ में, जहाँ पे हम इंग्लिश कमज़ोर भी है तो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आपके लिए जो भी चीज़ अच्छी है उस तरीके का मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, आपके लिए लेके आती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास ये सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है, अच्छा, अगर आप यूट्यूब के अलावा पेड बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको पेड बैचेस की भी जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा एनटीपीसी का पेड बैच है जिसका नाम है सिलेक्शन। ये हमारा एसएससी का पेड बैच है, मतलब अगर आप एसएससी से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी लैब चैनल पे एसएससी, रेलवे, स्टेनो, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे ऐप पर जाओगे, ऐप का नाम लैब है। इसके बाद आप लाइव कोर्सेज में जाना, आपको रेलवे, सिलेक्शन, ग्रुप डी, एसएससी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आप कोर्स ले लोगे और आपसे पूछेगा कोड, तो आप कोड डाल दीजिएगा लैब। इस कोड को डालने पे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आपको हैवी डिस्काउंट ऑलरेडी दिख रहा होगा ऐप पर, लेकिन इस कोड को डालोगे तो आपको 2% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू।
तो आई होप आपको वीडियो एकदम क्लियर हो गया होगा। मैंने सारी की सारी नोटिफिकेशंस की बात कर ली जिसमें इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको एकदम क्लियर हो गया है वीडियो। और ये सारे फॉर्म भरिएगा, मैं तैयारी कराऊंगी यहाँ पे। चैनल को बस सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।